गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है, जो मैं यूट्यूब से योगा सीखता हूँ, डेली प्रैक्टिस भी करता हूँ, बट कोई सब लोग बोल रहा है कि ये योगा से स्वयं सीखने से जो नुकसान है करेक्ट पोज नहीं करने से, इसका क्या उत्तर है आपका? जी बिल्कुल, आज के समय में सबसे बड़ी दिग्भ्रांतता यही है कि लोग योग से जुड़ तो रहे हैं, अभ्यास तो कर रहे हैं। कई बार व्यक्ति टीवी से देख करके चैनलों में एक से बड़े एक योगाचार्य सिखा रहे हैं। यूट्यूब में तो लाखों करोड़ों में वीडियो, आपको एक से बड़े एक वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ पर एक बहुत बड़ी श्रृंखला और वैसी ऐसी बातें उसमें टैग करके लिखते हैं कि 10 दिन में योगी बनो, 10 दिन में खिचड़ी मुद्रा लगाओ, 10 दिन में प्राणायाम सिद्ध करो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए योग जो पद्धति है प्रैक्टिकली है। इसमें क्रियात्मक रूप में हमें और हमारे यहाँ सबसे बड़ी सनातन की खूबसूरती यह है कि परंपरा की बात है। सनातन में यदि परंपरा नहीं है तो वो गड़बड़ है। अब जैसे ये पेड़ हम लोग देख रहे हैं, इस पेड़ में मान लीजिए कोई फल लगे और वो फल एक फल है जो सीधे गिरा धड़ाम से नीचे आया, तो क्या होगा? वो फूट जाएगा, चोटिल हो जाएगा। एक दूसरा आम का फल गिरा जो डाली बाई डाली, दूसरे डाली से फिर इससे लड़खड़ाए, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर आराम से नीचे गिरेगा, तो वो सुरक्षित रहेगा। सेम इसी तरह से हमारे जीवन में है। यदि हम परंपरा प्राप्त हमारे गुरुजी फिर उनसे एक जो ज्ञान की श्रृंखला है, अभ्यास की श्रृंखला है, यदि इसको हम आत्मसात करते हैं, उससे सीखते हैं, तो वो आपको पग पग पर कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ आप सही चल रहे हो, उसका ध्यान रखते हुए आपको प्रशिक्षण देंगे। योगियों की परंपरा में बार बार हमारे हठ योगियों ने एक निर्देश दिया है कि योग नाना प्रकार के रोगों का हरण तो करता है, परंतु अयुक्ताभ्यास योगेन नाना रोग समुद्भवः। यदि वही थोड़ी सी गलत प्रकार से किया गया, प्राणायाम का जो अभ्यास है इसमें कहाँ पूरक करना है, कहाँ कुंभक करना है, कहाँ रेचन करना है, यदि श्रृंखला को हम सही से गुरु से नहीं सीखे, मनमानी ढंग से यदि हमने अभ्यास किया, तो छोटा सा अभ्यास आपके लिए अनेक प्रकार, हजारों प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने वाला हो सकता है। आज यह सतर्कता लोगों में बहुत कम है। लोग अभ्यास तो कर रहे हैं, प्रस्तार तो हो रहा है योग का, परंतु ये कहाँ सही पद्धति में सीखना और एक मनमानी ढंग से, मनोन्मुखी ढंग से, हमारा मन हुआ हम ये करेंगे, हमारा मन हुआ हम ऐसे करेंगे, तो ये मनोन्मुखी साधना नहीं है। यदि आपको योग, अब देखिए आज सबसे बड़ी विडंबना है, फल तो सब वही सुंदर आम चाहते हैं, एकदम पका हुआ फल, परंतु अब ये पका हुआ फल मिलेगा कैसे? भाई पेड़ लगाना है, फिर उसको सींचना है, समय समय पे ध्यान देना है, कोई पशु पक्षी आके उसको आघात न करे, इसका भी देखना है। ये कोई नहीं करना चाहता है। सब चाहते हैं बस बीज लगा दो, फिर सीधे हमको फल चाहिए। सेम इसी तरह से योग की शरण में लोग आते हैं कि बस हम आसन करेंगे। आसन का जो अद्भुत लाभ है, दृढ़ता, आसनेन रुजुहन्ति, आसन के द्वारा रोगों का हरण, ये हमें चाहिए। परंतु उसकी जो एक परिपाटी है, उसका संरक्षण कैसे करना है, उसमें पशु पक्षी आएंगे जो उसको तोड़ देंगे, आघात करेंगे। कई बार वायु वेग आएगा जो उखाड़ने की चेष्टा करेगा। इसी तरह से हमारे योग साधना में ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं जो आपको आघात करते हैं। इन सभी से बचते हुए और गुरु के द्वारा उपदिष्ट, गुरु का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, तो उनके द्वारा जो उपदिष्ट साधना है उसी को अभ्यास करने से बहुत कम समय में अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।